माई सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक है बीए पार्ट 3 में पेपर 2 राजस्थान ज्योग्राफी में टॉपिक है ट्राइब्स पॉपुलेशन इन राजस्थान। राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या का वितरण। विद्यार्थियों, राजस्थान में लगभग 13.5% जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। राजस्थान हैज़ बीन होम टू नंबर्स ट्राइबल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़। द ट्राइब्स ऑफ राजस्थान constitute approximately 13.5% of Rajasthan population. Each of these tribes can be identified by their own culture, customs, trades, fair, festivals. Bhil and Minas constitute the majority of population of the tribes of Rajasthan. यानी राजस्थान में जो ये जनजातीय जनसंख्या है वो एक अपनी अलग पहचान रखती है। वो अपनी संस्कृति, अपनी धर्म संस्थाएं, व्यापार, मेले, त्यौहार इत्यादि के नाम से अभी एक अलग अपनी पहचान बनाती है। और राजस्थान के अंदर मोस्टली भील और मीना जनजाति देखने को मिलती है। फिर विद्यार्थियों नेक्स्ट अध्ययन करते हैं। आपके सामने ये एक मैप दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, सेंसस ऑफ इंडिया 2011, परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन। ये आपके सामने एक मैप दे रखा है, इसमें राजस्थान का मैप दे रखा है और राजस्थान के मैप में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। और यह देखिए आप जो परसेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। तो इसमें देखिए विद्यार्थियों, ये लाल रंग है यानी ये परसेंटेज दे रखा है 7 एंड बिलो। उसके बाद में नेक्स्ट कलर है 7.1 टू 14.0। फिर थर्ड नंबर के जो कलर दे रखा है 14.1 टू 21.0, फिर 21.1 से 28.0 और 28.1 से और उससे अबव। इस तरह से यहाँ जनजातीय जनसंख्या का वितरण परसेंटेज के अंदर 2011 के सेंसस के अनुसार दे रखा है। अब हम विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे जो मेन जनजातियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली जो जनजाति है वो भील। ये राजस्थान के अंदर सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्स है और ज़्यादातर बांसवाड़ा का जो एरिया है वहाँ पर भील जनजाति देखने को मिलते हैं। ये भील्स आर कंसिडर्ड टू दी फाइन आर्कर्स। इन फैक्ट भील वुमेन इवन फाउंड है रेफरेंस इन द ग्रेट एपिक्स। महाभारत और रामायण के अंदर भी इनका जिक्र किया गया है इन जनजाति का, और उसमें भी इनके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है महाभारत और रामायण के अंदर। ज़्यादातर ये जाति भोजन एकत्रित करने वाली होती है और इस तरह से अपना टाइम व्यतीत करती है। इनके पास में छोटे छोटे कृषि जोत होते हैं जो सिटी के आसपास के एरिया में रोज़गार हेतु भी ये लोग जाते हैं रोजी रोटी के लिए। जो इनका जो मुख्य त्यौहार है राजस्थान के भीलों का वो बेणेश्वर फेयर है, यानी बेणेश्वर धाम में डूंगरपुर के अंदर है। वहाँ पर इनका एक त्यौहार होता है होली पे। और इसके अलावा ये लोग घूमर डांस भी करते हैं। ज़्यादातर भील लोग पहाड़ी इलाकों में छोटी छोटी जो कृषि होती है वो करते हैं और इसके साथ साथ ये लोग पशुपालन का कार्य भी करते हैं। ओकेजनली जब धान की कटाई हो जाती है, खेती की कटाई हो जाती है, तो उस समय ये लोग उत्सव के रूप में होली के आसपास घूमर नृत्य करते हैं जो जिससे अपनी खुशी जाहिर करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रजाति जनजाति के अंदर मीना आते हैं। द नेम मीना इज derived from Meena, meaning fish and Sanskrit.
एंड मीनाज क्लेम डिसेंट फ्रॉम द मत्स्य अवतार। ये मत्स्य अवतार के, इनके जो पूर्वज वो मत्स्य अवतार के माने जाते हैं और ये विष्णु को भी अपना अवतार मानते हैं। मत्स्य पुराण में इस तरह के जिक्र किया गया है। राजपूतों के अभ्युदय से पहले ही मध्यकाल में मीना के बारे में बताया गया है। बहुत सारे स्थान पर मीना किंगडम है, राजा के रूप में है। मीना भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के काफ़ी एरिया के अंदर फैले हुए हैं। ट्रेडिशनली आर कंसंट्रेटेड इन द शेखावटी रीजन सराउंडिंग जयपुर, यानी जयपुर के आसपास का जो एरिया है उसमें मीना जनजाति के लोग रहते हैं। सवाई माधोपुर है, करौली है और जयपुर के जो पूरा आसपास का एरिया है यहाँ पर ज़्यादातर मीना लोगों की मेजॉरिटी है। दो प्रकार के मीना होते हैं, एक तो जमींदार मीना होते हैं जिनके पास लार्ज स्केल पर ज़मीन होती है और खेती का कार्य करते हैं। दूसरे होते हैं जिनको जागीरदार मीना भी कहा जाता है। दूसरे मीना जो होते हैं वो पशुपालक होते हैं, यानी पशु पाल करके अपनी खेती भी करते हैं और पशुपालन का कार्य भी करते हैं। ज़्यादातर मीनाज आजकल जो शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी आगे हैं और इनमें प्रशासनिक सेवाओं में इनका बड़ा योगदान रहा है राजस्थान के अंदर। ये मीनाओं के जो कुछ जनजातियों के नाम दे रखे हैं या इनके खुद गोत्र हैं वो इस तरह से ये दे रखे हैं। फिर विद्यार्थी हम बात करते हैं डामोर जनजाति। डामोर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज डामोरिया बिलोंग टू मोस्टली डूंगरपुर, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स and in lesser numbers in Churu and Ganganagar district of Rajasthan. The Indo-Aryan language Wagri is their mother tongue and they are also convergent with Gujarati and Mewari. Damors are mainly cultivators and manual laborers. तो डामोर जनजाति विद्यार्थियों मोस्टली जो है डूंगरपुर ज़िले के अंदर निवास करती है और इसके अलावा उदयपुर ज़िले में भी इसके आसपास के एरिया के अंदर पाई जाती है और बहुत कम मात्रा के अंदर चूरू और गंगानगर ज़िलों में भी ये जनजाति निवास करती है। इंडो आर्यन लैंग्वेज इनकी है, मुख्य रूप से टंग लैंग्वेज है और वेगारी इनकी भाषा है और ऐसा माना जाता है कि ये गुजरात और मेवाड़ी यानी गुजराती और मेवाड़ी लोगों से भी संपर्क या उससे रिलेटेड भी माने जाते हैं। इनका जो मुख्य काम है कृषि कार्य करना और इसके साथ साथ ये अति परिश्रमी लोग होते हैं। फिर विद्यार्थियों आपके सामने दे रखा है डांकला, फिर ग्रासिया। ग्रासिया जो जनजाति है विद्यार्थियों ज़्यादातर आबू रोड और उसके दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में ये जनजाति देखने को मिलती है और इनका व्यवसाय भी मुख्य रूप से खेती का कार्य करना और पशुपालन मेन रूप से इनका प्रमुख व्यवसाय है और कभी कभी शहरों के अंदर जब रोज़गार मिल जाता है तो नगरीय क्षेत्रों के अंदर ये रोज़गार के लिए भी जाते हैं। फिर है खातोली। दे आर बेसिकली ट्राइब ऑफ महाराष्ट्र एंड फाउंड मोस्टली इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में ज़्यादातर ये खातोली प्रकार की जो जनजाति है वो देखने को मिलती है। फिर विद्यार्थियों कोकना है, कोली है, नायका है, पटेलिया है, ये भी जनजाति के अंदर आते हैं जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में ये जनजाति फैली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थियों में शेरिया जनजाति। शेरिया आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स इन राजस्थान एंड आर द ओनली ग्रुप इंक्लूडेड इन पर्टिकुलरली vulnerable tribes यानी PGT from Rajasthan believed to be Bhil origin. They inhabit the area of Kota, Dungarpur, Sawai Madhopur in the southeast of Rajasthan. Their main occupations include working as a shifting cultivators, hunters and fishermen. तो विद्यार्थियों ये शेरिया जो जनजाति है
ये अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है राजस्थान के अंदर। और ये पीजीटी जो फ्रॉम राजस्थान, ये ज़्यादातर इनका जो उत्पत्ति है वो ज़्यादातर बिलों से ही मानी जाती है। और ये बेसिकली ज़्यादातर कोटा के अंदर, बूंदी, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ज़िलों में ये शेरिया जनजाति देखने को मिलती है। और इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो है स्थानांतरित कृषि, यानी जंगलों को ये साफ करके आगे से आगे ये बढ़ते रहते हैं। और जब कभी फसल की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो उस जगह को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह जा कर के ये कृषि करते हैं। इसके अलावा जंगलों में शिकार करना इनका प्रमुख काम है और इसके अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय भी ये लोग करते हैं। इस तरह से विद्यार्थियों, राजस्थान में जो जनजातीय जनसंख्या है उसका जो वितरण है वो भिन्न भिन्न प्रकार से देखने को मिलता है। थैंक यू।